या तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये हमने क्या लिखना है, ऊपर सेक्शन कौन सा था हमारा, सेक्शन बी। ये लिखना ज़रूरी है, जब आप ए करोगे तो ए भी लिखना ज़रूरी होता है। दिस इज़ हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का हम सबसे पहले कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए के फिर आगे हमें नरेशन करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख सकते हो हेडिंग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख सकते तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, ए का फिर आगे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपने कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द गर्ल सेड कॉमास बिगिन आई शैल डू इट। ये क्या बताता है शैल, कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर के सेंटेंस को कैसे करना है आप ध्यान से देखो। फ्यूचर के सेंटेंस में द गर्ल, अब आप बोलोगे ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, सेड क्या है, पास्ट। आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेड क्या है, पास्ट टेंस है, और शेल क्या है, फ्यूचर टेंस है। ओके, तो अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे फ्यूचर है तो इसको नहीं चेंज करना। ठीक है, अगर ये सेड पास्ट है तो हमने इसको चेंज करना है। मेरी बात समझ आई। कॉमास के अंदर जो टेंस है उसको देख के बाहर वाला टेंस नहीं चेंज करना। कौन सा टेंस चेंज करोगे, कॉमास के बाहर वाले टेंस को देख के अंदर वाला टेंस चेंज करना है। किसको चेंज करना है, कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। तो द गर्ल सेड का गर्ल सेड ही रहेगा क्योंकि इस टेंस को हमने चेंज नहीं करना। कॉमास रिमूव करने के लिए ध्यान से देखो, कॉमास रिमूव करने के लिए हमें दैट लगाना है। ओके, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको भी चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग। तो गर्ल को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, शी। विल और शेल का हमें पास्ट बनाना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बदलना है ना हमें। विल और शेल का पास्ट होता है वुड। ओके, डू। इट का बनाना है दैट। इट का क्या बनाना है, ऑलवेज, जब भी अगर इट आए तो दैट बनाना है। ठीक है, तो अब सेंटेंस में पढ़ती हूँ क्या था। द गर्ल सेड कॉमास बिगिन आई शैल डू इट, कॉमास क्लोज। अब हमने ना कॉमास निकाल देने हैं आंसर देते टाइम। द गर्ल सेड दैट शी वुड डू दैट। आई शैल डू इट का क्या बना दिया, शी वुड डू दैट। सेकेंड सेंटेंस, वेयर डज कॉमास बिगिन, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव। अब मैं इसको बोल रही हूँ तो इट मीन्स ये एक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वेयर लगा है। अ पेरेंट एक माता पिता ने आस्क द पियन से पूछा, आस्क द पियन। अब जो आपने पहला सेंटेंस किया उससे ये उल्टा है। कैसे उल्टा है, पहले सेंटेंस में द गर्ल सेड यानी इन्वर्टेड कॉमास लेट शुरू हो रहे थे, इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमास हैं, बाद में दूसरा हिस्सा है, बाहर वाला है। ये उल्टा है, तो इसको कैसे करेंगे, एक तो इसको पहले ही ले आएंगे। अब पेरेंट आस्क द पियन, ये क्या है, पास्ट है, आस्क पास्ट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आंसर में, इसको पहले ले आना है। अ पेरेंट आस्क्ड द पियन। कॉमास रिमूव करने के लिए आपने यहाँ लगाया था ना दैट, है ना, वो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब क्वेश्चन WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कॉमास रिमूव नहीं करेंगे, कुछ लगा के, बिना कुछ लगाए कॉमास रिमूव कर देंगे। वेयर का वेयर आ जाएगा, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, डज कट जाएगा। डज क्यों कटेगा, बिकॉज अब हमको क्वेश्चन नहीं लिखना,
अब हमको क्वेश्चन नहीं लिखना, अब हमको इसका नॉर्मल सेंटेंस लिखना है। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं ना, कौन कौन से? सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, है ना। तो अगर इंटेरोगेटिव आ जाए ना तो उसका हमने क्या बना देना होता है? सिंपल। किसमें? नरेशन में। इतनी बात तो समझ आ गई ना, इतनी क्लियर हो गई। तो अब ये है वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अगर हमने इसका सिंपल बनाना है तो हमें डज रिमूव करना पड़ेगा, लिव का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अ पेरेंट आस्क्ड द पियन वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। ओके, डन। ये आपका पहला सेंटेंस था, ये आपका सेकंड। मैं करा आपको थर्ड भी देती हूँ, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। थर्ड है आई पोस्टेड द लेटर, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई पोस्टेड द लेटर, कॉमास क्लोज, सेड द बॉय, कॉमा सेड द बॉय। ओके, बाहर क्या है? पास्ट। ओके, अंदर वाला भी पास्ट है। तो इसमें जब दोनों पास्ट हो ना, जब दोनों पास्ट हो तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। जब बाहर भी पास्ट हो, जब देखो बाहर प्रेजेंट पास्ट था, अंदर शेल था, फ्यूचर था, तो हमने इसका पास्ट ही बना दिया था, है ना। इसी तरह से ये लिव था, डज था, ये प्रेजेंट होते हैं, इनका भी हमने क्या बना दिया? पास्ट, ठीक है। लेकिन जब दोनों पास्ट हों तो हमें क्या लगाना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, कैसे लगेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म? इसको बाहर कैसे लेकर आएंगे? सेड द बॉय का क्या बन जाएगा? द बॉय सेड, कॉमास रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? द बॉय के। तो द बॉय को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसमें नरेशन में ही, है ना। ही। पोस्टेड का क्या बनाना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड पोस्टेड। ये मैंने ना आपको बहुत अच्छी टिप दी है, हैड पोस्टेड द लेटर, कि इसमें मैंने आपको एक सिंपल तरीका दिया कि अगर आपके यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमे वाले सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आप क्या करोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पेपर का नरेशन सेक्शन। अगला सेक्शन आपको आएगा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स में आपने क्या करना है? आर्टिकल्स का एक रूल बता देती हूँ पहले। AEIOU, ए ई ओ अ, अगर ये साउंड्स आ रही हैं, ओनली साउंड पे जाना है आपने। अगर ये साउंड्स आ रही हैं तो आपने एन का यूज़ करना है। अदरवाइज अगर कोई और साउंड आ रही है और आपका लेटर यही है तो आपने ए यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम सीधा सेंटेंस करेंगे। पहला है, देखो इसमें भी फिर बी पार्ट आ गया, ठीक है। ये ए पार्ट था, ये बी आ गया। बी का ये 1 है, रोमन में है, तो मैं रोमन में ही लिखूंगी। देयर इज अ स्विमिंग पूल, अ स्विमिंग पूल। स इनमें से कोई भी साउंड नहीं है, इसलिए मैंने अ लगा दिया, ओके। स्पेशल चीज़ों के लिए हम फॉर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हम द का यूज़ करेंगे। मिस ही इज़ ब्लैंक बेस्ट टीचर। जहाँ भी आपने थर्ड डिग्री देखी, गो बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, गो वेंट गॉन तो वर्ब्स होती हैं ना, गुड बेटर बेस्ट जैसे डिग्रीज होती हैं। जहाँ भी आपने थर्ड डिग्री देखी, बैड वर्स वर्स्ट, जहाँ भी थर्ड डिग्री देखी वहाँ पे आपने चुपचाप द लगा देना। द इज़ फॉर थर्ड डिग्री, ओके। ही इज़ द बेस्ट टीचर।
थर्ड हमारा सेंटेंस है मिस्टर राव इज डायरेक्टर। तो बिकॉज मिस्टर राव हैज़ सम स्पेशल डेसिग्नेशन, मिस्टर राव के पास कोई स्पेशल उपाधि है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है मॉडल। ठीक है, मॉडल के लिए आपको सी का 1, इफ वी रिक्वेस्ट हर, she give a lift, if we request her she might, यहाँ पर might आएगा, might give a lift, मतलब अगर हम उसको रिक्वेस्ट करें तो शायद वो हमें लिफ्ट दे देगी। ओके, पॉसिबिलिटी क्या है ये? पॉसिबिलिटी में आपको माइट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है, पहले ब्लैंक है, यू वर्क हार्ड, you will pass, ऑप्शंस हैं should और can। Can you work hard, you will pass। ओके, थर्ड कुछ अपनी कॉमन सेंस से भी यूज कर, I am sure प्रिंसिपल ब्लैंक बी इन हिज रूम। ठीक है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, तो मुझे क्या लगाना है? मस्ट, माइट पॉसिबिलिटी है इसमें, पॉसिबिलिटी, इज इट पॉसिबिलिटी? नो, वो श्योर है। हमेशा चारों तरफ ध्यान देना है, सारे सेंटेंस पे ध्यान देना है। वो क्या है? श्योर है। पता है मैंने क्यों बोला आपको? क्योंकि इसमें भी ना मस्ट और माइट वो दे रखी हैं ऑप्शंस, तो आपने दिमाग को पूरा यूज़ करना है, पूरा सेंटेंस देखना है कहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट। जहाँ पे श्योरिटी हो वहाँ मस्ट, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा डी पार्ट। ओके, डी पार्ट का है वॉइस। ये पार्ट है पहले, वॉइस। आई वुड लाइक समवन, पहले मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। ओके, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। अब जिसका आपने वॉइस चेंज करना है ना, वो सिर्फ इतना पार्ट है, बाकी आप एडिशन है। पहले आप इतने का वॉइस चेंज करोगे, उसके साथ ये ऐड कर दोगे सेंटेंस को। ठीक है, तो ये हमें प्लेसेस, सॉरी ये यहाँ तक है, ये हमें इसके ना प्लेसेस चेंज करने हैं, ये और ये, यानी समवन पहले आ जाएगा, समवन would like me to help, someone would like me to help, या me पीछे कर देता है, to help me। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर सेंस बनती है सेंटेंस की, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, मैं पसंद करूँगी कि कोई मेरी मदद करे, तो someone would be liked to help me हो जाएगा। ठीक है, अब ये be liked क्यों आया? इसमें आपने like का liked बना देना है, फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट सेकंड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए हमें बी लगाना पड़ेगा. ओके. सेंटेंस नंबर 2. आई डोंट नो द आंसर. ये तो बहुत आसान है. आई डू नॉट नो द आंसर. टेंस नहीं चेंज करना. मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे लाइक का हमने लाइक्ड थर्ड फॉर्म बनाया है. ठीक है. क्या किया? फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बनाया है. ठीक है. तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे. आई डू नॉट नो द आंसर. तो द आंसर ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है. इन दोनों का प्लेस चेंज करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? द आंसर. डू नॉट नो, इसका मुझे थर्ड फॉर्म बनाना है ना. तो इज का यूज करूंगी मैं. इज नॉट नोन टू मी. ओके. जहां पर डू और डज हो वहां पे आप इज यूज कर सकते हो. जहां पर डू या डज हो वहां पे आप इज, एम, आर यूज कर सकते हो. वाई? बिकॉज हमें फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बनाना है, उसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है. तो दीज 3 आर हेल्पिंग वर्ब्स. हर सब्जेक्ट के साथ आप इज नहीं लगा सकते. ज़्यादा होंगे तो आपको आर लगाना पड़ेगा. आई होगा तो आपको एम लगाना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग इज, एम एंड आर. डू नॉट स्टे हियर. डू नॉट स्टे हियर. अब ये किस किस्म का सेंटेंस है? इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. कैसे पता चला कि ये इम्पेरेटिव है? बिकॉज इसमें ना, जैसे यहाँ पे आई है ना, ही होता है, शी होता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें डायरेक्ट एक इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, सजेशन कुछ भी दिया हुआ है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें डू नॉट स्टे हियर है, आपको क्या लग रहा है? ये ऑर्डर लग रहा है, सजेशन लग रही है, तो आप इट इज सजेस्टेड कर दो. क्या करोगे आप? इट इज सजेस्टेड. थर्ड फॉर्म ऑलवेज रिमेंबर, हमें थर्ड फॉर्म में, ये है एक्टिव सेंटेंस, ये है पैसिव जो हम बना रहे हैं. पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है. इट इज सजेस्टेड नॉट टू स्टे हियर. आपको ये सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पे मत रुको, है ना. नेक्स्ट हमारा है ई पार्ट. ई पार्ट और सेक्शन कौन सा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये क्या है? टेंसेस, जो आप टेंसेस करते हो. ठीक है. तो पहला सेंटेंस है द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स ब्लैंक ऑनर्ड. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी जा रही हैं वॉज और वर की. अब ये तो बहुत ही ईजी है, आप बताओगे. बताओ क्या आएगा इसमें? जब हमारे पास ज़्यादा लोग हो ना, डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स, जब ज़्यादा लोग हो हमारे पास तो आप वर का यूज़ करोगे. वर ऑनर्ड. ओके. जब एक पर्सन हो तो वॉज का यूज़ करोगे. 4 miles ब्लैंक not a long distance. Not a long distance. तो ऑप्शंस है हमारे पास is and are. अब बताओ. is, are, is. ज़्यादा है ना तो are आएगा. ओके. थर्ड हमारे पास ऑप्शन है टाइम and tide. Blank for none.
हमारे पास ऑप्शन है वेट, वेट्स। वेट। वेरी गुड, वेट। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सिंगल होता तो वेट्स, टाइम वेट्स फॉर नन